सज्जनों, वैसे तो किसी संत महापुरुष से नामदान लेकर भजन सिमरन जीवन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर समय मनुष्य की जवानी का होता है। जिन्होंने अपनी जवानी में मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल अपने घर परिवार के बारे में सोचते रहे, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहे कि मैं इनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दूं ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इन्हें कोई मुश्किल ना हो, इन्हें आगे की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और अपनी उस मेहनत के कारण उन्होंने बहुत कुछ अपने परिवार वालों के लिए बना दिया, उनकी ज़िंदगी को आसान बना दिया, उन्हें एक अच्छा रोजगार दे दिया, उनकी ज़िंदगी को एक ऐशो आराम की ज़िंदगी बना दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। जो समय उन्हें भजन सिमरन में लगाना था, मालिक के ध्यान में लगाना था, सत्संग में लगाना था, उस समय को उन्होंने बेकार कर दिया, दुनिया के काम धंधों में ही नष्ट कर दिया। अंत समय सिवाय पश्चाताप की ओर कुछ नहीं होता। प्यारे सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अवस्था जब बालपन की होती है तब हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हमारा बचपन एक प्रकार से खेल कूद में ही चला जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बचपन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। न कोई जिम्मेदारी, न कोई परेशानी, केवल खेलना कूदना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। इसके बाद जब जवानी आती है तो जवानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, हमें समझ आ जाती है, हमें समाज के बारे में पता चल जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, कौन कौन से काम हमें करने हैं और कौन कौन से काम हमें नहीं करने हैं। इसके बारे में पता चलता है, बहुत सारी जानकारियां हमें समाज से हासिल होती हैं और बहुत कुछ हमारे माता पिता से हमें सीखने को मिलता है। उस समय हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। वो ऊर्जा सभी के अंदर होती है। जब हमारे ऊपर जवानी आती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को एक सही मार्ग दे पाते हैं, एक सही रास्ता दिखा पाते हैं। नहीं तो हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इसको जाया कर देते हैं, इसको व्यर्थ कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, जो जवानी का समय होता है वो समय मालिक की याद के लिए, मालिक की भजन बंदगी के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया है। क्योंकि सज्जनों, जो जवानी में हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत होता है। हम किसी भी काम को कितनी देर तक करें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं होती, हमारा शरीर भी मजबूत होता है। उस समय हमारे सभी अंग अच्छे से विकसित हो जाते हैं, किसी तरह की बीमारी हमें तब नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। तब हमें इस ऊर्जा को कहीं भी लगा दें, लेकिन हमारा शरीर नहीं थकता। परंतु जब बुढ़ापा आ जाता है तब तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती, तरह तरह के रोग हमें लग जाते हैं, जिसके कारण भजन सिमरन तो हमसे होता नहीं और हम अपना जीवन जाया करके यहाँ से कूच कर जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जवानी का समय मालिक की याद के लिए सबसे उत्तम समय है। हम मालिक की भजन बंदगी अगर जवानी से ही शुरू कर लें, मालिक का नाम सिमरन जवानी से ही करना शुरू कर दें, तो मालिक हल पर हमारी संभाल करता है, हमारे हर एक निर्णय पर हमारे साथ होता है, हमें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने देता। वो हमारा मार्गदर्शन बन जाता है, हमें हर तरह का मार्गदर्शन वो प्रदान करता है। प्यारे सज्जनों, जवानी का समय ऐसा है कि हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं,
कुछ बुरे विचार होते हैं, कुछ अच्छे विचार होते हैं। उस समय पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसके साथ जाना है। उस समय हमें एक सहारा चाहिए होता है, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला हो। अगर उस समय हम कुल मालिक की भजन बंदगी करना शुरू कर दें तो हमें वो मार्गदर्शन भी प्रदान करता है और हर पल हमारे अंग संग रहता है, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। और उस समय हम जितना चाहे भजन सिमरन कर सकते हैं और उस समय हमारी शुरुआत भी लग जाती है, रूह की चढ़ाई भी हो जाती है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहती। उस समय कहा जाए तो मालिक की कृपा हम पर अपार रहती। अगर हमने जवानी के समय में उस कुल मालिक को याद किया तो वो जीव बहुत ही भाग्य वाले होते हैं। कुल मालिक की उन पर कृपा होती है, मालिक का उन पर हाथ होता है, वो कभी भी गलत राह पर नहीं चलते। वो खुद भी नाम सिमरन करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वो शुरू से ही नाम सिमरन करते चले आ रहे हैं और उन्हें नामदान की बख्शिश हो जाती है, नाम मिल जाता है, तब उन्हें बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले से ही करते आए हैं। उनका अभ्यास पक्का हुआ है, बना हुआ है, उनकी बात जल्दी बन जाती है। गुरु की कृपा उन पर पहले से ही होती है, उनका कुल मालिक से जल्दी मिलाप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने अगर पहले से ही तैयारी कर रखी थी और जिस समय हमें नाम मिला उस कुल मालिक की कृपा हो गई तो अभ्यास पक्का हो गया, रूह की चढ़ाई जल्दी हो गई, मालिक से भी मिलाप हो गया, अंदर का पर्दा खुल गया, फिर तो आनंद ही आनंद है। लेकिन जो इस जवानी के समय को जाया कर देते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में एक मौका मिलता है कि वो नाम की कमाई कर उस कुल मालिक से मिल जाए, उससे मिलाप कर ले। लेकिन इस समय हमारा शरीर हमें जवाब दे देता है, वो हमारा साथ नहीं देता, तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती, जिसके कारण हमारी बैठने की क्षमता कम हो जाती। ऐसे ही एक सत्संगी बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जवानी में खूब मेहनत की, खूब कमाई की, अच्छा घर बना लिया, अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया, लेकिन वो नाम की कमाई से दूर रह गए। अगर उन्होंने उस समय नाम की कमाई की होती, शब्द की कमाई की होती, तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती। लेकिन उन्होंने केवल दुनिया में सब कुछ मिल जाए इस बात पर ध्यान दिया और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, उन्हें हर एक सुविधा प्रदान की। उनकी एक लड़की थी और एक लड़का था और वो अपने लड़के से ज़्यादा प्रेम करते थे। जैसा कि अक्सर होता आया है, वह शुरू से ही लड़के से प्रेम करते थे। उनकी लड़की की शादी हो गई, वो अपने लड़के के साथ रहते थे। जब भी बात नाम की कमाई की आती थी, शब्द की कमाई की आती थी या परमार्थ की बात आती थी, रूहानियत के बारे में जब भी उनके सामने चर्चा होती थी, तब वो कहा करते थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा, बुढ़ापे में कर लेंगे। और जब उन पर बुढ़ापा आया तब वो अपने लड़के के साथ रहते थे। और उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है और अगर मैं इस समय को संभाल पाऊँ तो उतना ही मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं अब नाम की कमाई कर लूँ, शब्द की कमाई कर लूँ, तो मालिक की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। तो उन्होंने उस समय को संभालना शुरू कर दिया। वो दिन भर नाम के बारे में ही चर्चा करते, कुल मालिक की ही बातें करते। और जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को मालूम होने लगा कि वो बुजुर्ग रूहानियत की चर्चा करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो उनके घर में कुछ सत्संगी आ जाया करते, उनसे वार्तालाप करने लगते। ये बात उनके लड़के को अच्छी नहीं लगती। उसने बहुत बार बोला कि आप ऐसा मत किया करो, लोगों को अपने घर न आने दिया करो। आप ऐसा क्यों करते हैं?
इसी बात को लेकर वह थोड़ा सा अपने पिता से नाराज रहता था। जैसा कि आप जानते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, मालिक के नाम की चर्चा करते हैं तो लोग उनसे अपने आप ही जुड़ जाते हैं, लोगों से रहा ही नहीं जाता। वह ऐसे मालिक के प्यारों के पास भाग भाग कर जाते हैं। तो ऐसे ही रोज उनके घर पर लोगों को मजमा लग जाता था, लोगों का आना जाना होता था। उनके पिता के बारे में पूछते, चर्चा करते, कुल मालिक की बातें करते, संतों महापुरुषों के बारे में चर्चा करते, उनके सत्संग को श्रवण करते। वो सोचा करते कि इस समय को जितना ज़्यादा संभाला जा सके, मालिक की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, उतना ही अच्छा है। इस बात को लेकर लड़के को बहुत गुस्सा आता। कभी कभी वो अपने पिता से झगड़ पड़ता, उन्हें उल्टा सीधा बोल देता। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ करता। एक दिन उनका चश्मा टूट कर गिर गया। उन्होंने अपने लड़के को कहा, बेटा मेरा चश्मा टूट गया, क्या तू इसे बनवा लाएगा? जब उन्होंने अपना टूटा हुआ चश्मा लड़के के हाथ पर रखा तो लड़के ने जोर से चश्मा फेंक दिया और कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके चश्मे को बनवाता फिरूं, खुद बना लो। इसी बात को लेकर उसके पिता ने भी कह दिया, क्या तुझे इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तू आज मेरे ही सामने बोले, मेरे ही सामने आवाज उठाए? तो लड़के को और गुस्सा आ गया। उसने अपने पिता को घर से निकाल देने की बात कही। जब ये बात कही तो लड़की को पता चल गया कि भैया पिताजी को घर से निकाल देंगे। तो लड़की तुरंत ही उनके पास आई और पिताजी को अपने साथ ले गई और वे उसके साथ चले गए। जब वो लड़की के घर गए तो प्यारे सज्जनों, वहाँ पर भी ऐसे ही उनका मेल मिलाप कुछ सत्संगी भाइयों से हो गया। जब उनको पता चला कि कोई महापुरुष नाम की कमाई करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ सत्संगी लोग उनके घर पर आने लगे। लड़की को तो मालूम ही था कि मेरे पिताजी अब रूहानियत की तरफ ध्यान देने लगे। तो लड़की इस बात को लेकर बहुत खुश थी। वो भी उनसे इस बारे में चर्चा करती और उसके पिता इसी बात को लेकर बहुत खुश होते कि उनके मन में एक बात आई कि मैंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। एक प्रकार से कहूँ तो मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। अगर मैंने जवानी में उस कुल मालिक को याद किया होता, उस मालिक की याद में समय दिया होता, तो मेरी आज ये अवस्था नहीं होती, मेरी अवस्था कुछ और होती। सच में आज मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर सब मतलब के रिश्ते, सब मोह माया है। एक मालिक ही है जो सत्य है, एक वही है जो हमारी संभाल करने वाला है, बाकी तो सब गरज के रिश्ते हैं। क्या क्या मैंने अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं किया। इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन आज मुझे ही उस घर से निकाल दिया गया। और अपनी बेटी को उन्होंने कहा मैं सबसे ज़्यादा प्रेम लड़के से करता था, लेकिन आज मैं कहता हूँ जितना लड़कियाँ अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं, लड़के नहीं सोच सकते। ये शुरू से ही होता आया है। प्यारे सज्जनों, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी ने मुझे संभाला, मुझे अपने घर ले आए, और उस समय उन्होंने अपनी लड़की को गले लगा लिया। प्यारे सज्जनों, उन्हें नाम मिल चुका था। उस समय उनका जोर केवल नाम की कमाई की तरफ था, तो वह पूरा दिन ही नाम की कमाई करने लगे, भजन सिमरन करने लगे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनसे बैठा तो जाता नहीं था, लेकिन वो एक कुर्सी पर बैठकर भजन सिमरन करते थे, नाम की कमाई करते थे। वो घंटों उस कुर्सी पर बैठे रहते, नाम की कमाई करते रहते। उनकी लड़की को पता था कि पिताजी भजन सिमरन कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती। वो अपनी लड़की से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने अपनी लड़की को कहा कि मेरा समय अब पूरा हो गया, मुझे अब जाना होगा। मुझे सदगुरु ने बोल दिया है कि मैं तुझे इस तारीख को लेने आऊँगा, तो मुझे अब जाने की तैयारी करनी होगी। ये बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पिताजी के सामने रो पड़ी, उनके गले लग गई
उन्होंने अपनी लड़की को आशीर्वाद दिया। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही कुछ दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं आए और अंदर ही कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि जब नाम के अभ्यासी को पता चल जाता है कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम का शिमन करने लगता है। वो एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाता। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, कुर्सी पर ही बैठे रहे। लड़की को पता चल गया कि आज समय बहुत हो गया है, पिताजी बाहर नहीं आ रहे। तब वह उनसे मिलने कमरे में गए तो उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे, आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि सद्गुरु आए और बड़े ही प्यार से उन्हें लेकर सचखंड चले गए। सद्गुरु का वो स्वरूप देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे और इसीलिए उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी। ऐसे उनकी मृत्यु हुई, नहीं तो मृत्यु के समय कौन मुस्कुराता है? मुस्कुराता तो केवल वही है जिसने नाम की कमाई की होती है, शब्द की कमाई की होती है, जिसने जीते जी मर कर देखा होता है, जिसने अपना पूरा जीवन दुनिया को दे दिया, दुनिया के कार्य किए, नाम की कमाई नहीं की, भजन शिवरण नहीं किया। वह मृत्यु के समय रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जो नाम के अभ्यासी होते हैं, शब्द की कमाई करने वाले होते हैं, वो मुस्कुराते हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया होता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जैसा कि परम संत कबीर साहब जी ने कहा कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद।